दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन रहती थी और बारिश के मौसम में रास्ते दल दल हो जाते थे। वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था, आरव। उम्र करीब 18 साल। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी ने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी। रिश्ते में चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन उसे कभी बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी। हमने कौन सा जन्म में गलत किया था जो तू मेरे मत्थे पल गया। इसे पालने का कम से कम तो 2 वक्त का खाना खा जाता है। बदले में करता क्या है? अगर इस लड़के को सड़क पर छोड़ भी दे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों के बीच आरव अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता और सोचता, कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन जब माँ की मौत हुई और चाचा ने यह कह दिया, अब स्कूल फूल छोड़, कुछ कमाने का काम देखा, तो उसके लिए किताबें बस मिट्टी से सजी चीजें बन गई थी। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती थी, आरव उसी समय कहीं न कहीं काम ढूंढ रहा होता। कभी गांव के दूध वाले के यहाँ, कभी हलवाई के पास। पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले भैरव लाल के यहाँ। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर महल्लों में दूध पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 500 महीने की, लेकिन हर दिन भैरव लाल की कड़क आवाज और तानों से आरव का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिरा, बस इतनी सी बात पर भैरव लाल ने पूरे गांव के सामने चिल्ला दिया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से कर। आरव उसी दिन वो काम छोड़ आया। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान, जहां शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। आरव का काम था आटे की लोइयां बनाना, बर्तन धोना और बची मिठाइयाँ समेटना। यह मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 800 थी और हर बार बचा खुचा ही मिलता था। मिठाई तो कम मिलती, सिखवान ज़्यादा। देखो, आरव जिंदगी में हाथ गंदे किए बिना पेट नहीं भरता। इस बात को उसने दिल में उतार लिया। लेकिन सर्दियों की एक रात, जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गई और हलवाई ने गर्म डेगची उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया, इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। तो उसने तीसरा काम ढूंढा। तीसरा काम उसे मिला एक छोटे से आटा चक्की के घर। जहां अनाज पीसा जाता था। वहां वह दिन भर चक्की में गेहूं डालता, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता। लेकिन यह काम कम से कम 1000 मिलने लगे। काम भले थकाने वाला था, लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। आरव ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। पर यहाँ की धूल और आवाज से उसकी तबीयत गिरने लगी और आखिरकार वो काम भी छोड़ना पड़ा। वही गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, बब्बर का ढाबा, जहां हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आते थे। यहाँ काम मिला बर्तन धोने वाला। सुबह 6 बजे रात से 11 बजे तक बिना छुट्टी। पहले हांडी धो, फिर चाय की केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेट।
कभी गर्म चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में, और बदले में मिलते थे 3,000 और 2 टाइम का खाना। आरव की एक खूबी थी, वो बोलता कम था, करता ज्यादा। न किसी से उलझता, न किसी की बुराई करता। जो काम दिया गया वो पूरी लगन से करता। ढाबे मालिक का बब्बर सिंह शुरू में उसे संदेह से देखता था, अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा कि आरव बिना छुट्टी काम करता है, कभी चोरी नहीं की, तो उसने उसे कहा, अब तू सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल, पैसे तू ले ले, हिसाब तू रख। अब आरव की सैलरी बढ़ाकर 6,000 हो गई। उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब वह हर महीने 1,000 से 1,500 बचा लेता था। शाम को ढाबा बंद होने के बाद अकेले बैठकर अपनी छोटी सी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता। आज बिना गलती के दिन निकला। आज पहली बार किसी ने भैया कहा, अब लगता है मैं कुछ बन सकता हूँ। चाचा चाची का व्यवहार अब भी वैसा ही था। जब वो महीने के आखिर में घर आता और 500 उनके हाथ में देता तो वह कहते, 500 लेकर आया है, राजा बन रहा है क्या? लेकिन आरव ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वो किसी के तानों से नहीं मिलता। उसे अब सिर्फ एक चीज दिखती थी, आज़ादी। आज़ादी उस दिन की जब वो किसी का मोहताज ना हो, ना चाचा और ना चाची का, समाज की नज़र का, तो सिर्फ अपने कर्म का। अब आरव हर दिन सुबह सूरज से पहले उठता, ढाबे पहुंचता, ग्राहकों को नमस्ते बोलता, खुद ही चाय बनाता, हिसाब रखता और हर शाम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा जमा करता। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जिद थी। अब बब्बर सिंह का ढाबा उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाज़ों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की जिंदगी सीधी नहीं करूँगा तब तक दूसरों को सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता हूँ। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी झोपड़ी थी। छप्पर टपकता था, दीवारें गारे की जगह दरारों से भरी थी और वो फटी हुई चारपाई जिससे हर रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता था। एक दिन अब बारिश हुई और छप्पर से टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, अब सबसे पहले अपना घर सही कराऊंगा। सिर के ऊपर टपकती छत नहीं, टिकती हुई छांव होनी चाहिए। 2 महीने तक हर दिन ढाबे से लौटकर वह 100 अलग निकाल कर एक डिब्बे में रखता। उस डिब्बे पर उसने चुपचाप एक कागज चिपकाया था। छत के लिए जब 2,000 इकट्ठे हो गए तो वह गांव के लोहा व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी टीन की चादरें खरीदी। खुद ही हाथ में हथौड़ी ली, चाचा की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोक कर छत को ढक दिया। जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात वो पहली बार चैन से सोया। अब दीवार की बारी थी। आरव ने गांव की भोलू मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया और खुद अपने हाथों से पूरी झोपड़ी की दीवारों को लीप दिया। उसके हाथों में दरारें पड़ गई, लेकिन दीवारें एकदम चमक उठी। अगले महीने की तनख्वाह से उसने पुराना पलंग खरीदा। लकड़ी थोड़ी खड़खड़ाती थी, लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। अब उसकी पेट की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को ही आती थी, लेकिन आरव ने सोचा अगर अंधेरे में भी सपना देख सकता हूँ तो
रोशनी में तो हर और भी देख सकूंगा। ढाबे से लौटते हुए वो एक दिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गया और 100 रुपए में एक पुराना बल्ब और 500 में एक छोटा टेबल फैन खरीदा। झोपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगवाया और पंखा पलंग के पास रखा। अब वो रात को पसीने में भीगता नहीं था और अंधेरे से डरता नहीं था। आरव एक शाम ढाबे के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और आग चल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए बब्बर सिंह से बोला, बब्बर भैया एक बात पूछूं? बब्बर ने बोला, हाँ बोल, क्या बात है? आरव अपने कभी सोचा था कि खुद का ढाबा खोलेंगे? बब्बर मुस्कुराया। पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर जब पाँव मजबूत हुए तो खुद की ईंट रखी। बस वही से आरव के दिमाग में बीज पड़ा। अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना था, अब उसे अपना बनाना था। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंट झड़ चुकी थी, दरवाजा जाम हो चुका था और अंदर धूल भरी दीवारों पर मकड़ियां जाले बना चुकी थी। लेकिन आरव की नज़र उसमें सिर्फ एक चीज दिख रही थी, संभावना। एक दिन सुबह सुबह वो दुकान के मालिक मोहन काका के पास गया। काका, अपनी दुकान बंद पड़ी है, मैं वहाँ छोटा सा नाश्ते का ठेला जमा चाहता हूँ। चाय समोसा छोले पूरी किराया कम रखिएगा, मैं सफाई खुद कर लूँगा। मोहन काका ने पहले शक की नज़र से देखा, तू अकेला करेगा सब? आरव, हाँ काका, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो तो। मोहन बोले, ठीक है, सफाई तेरी किराया 200 महीने में। आरव उस दुकान में अकेला गया। एक झाड़ू, एक पोछा और 2 बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और एक दिन की छुट्टी लेकर उसने दुकान की काया पलट शुरू की। मकड़ी के जाले हटाए, दीवारें साफ की, पुरानी लकड़ी की मिट्स को रगड़ रगड़ कर धोया, बेंच और स्टूल खुद बनवाए और एक छोटा सा तावा गैस सिलेंडर भी किराए पर लिया। अब उसका सपना बस एक दिन दूर था, अगली सुबह से दुकान खुलने वाली थी। आरव ने दुकान का कोई नाम नहीं रखा था। जब बब्बर सिंह ने पूछा, तू नाम ही नहीं रखेगा? आरव मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहली सुबह 6 बजे दुकान खोली, खुद आटा गूंधा, आलू उबाले, चना भिगोया और पहली बार गांव में किसी ने छोले पूरी 10 की प्लेट खाई थी। एक किसान आया जिसके पास मात्र 10 रुपए थे। आरव ने मुस्कुराया और प्लेट आगे रखी, गर्म है भैया, खा के जाना। किसान बोला, इतनी गर्म तो पूरी तो मैंने कस्बे में नहीं खाई। और उसी शाम को 3 और लोगों को लेकर आया। पहले दिन की कमाई 300 हुई। आरव ने 100 खर्च निकाले, 200 बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने अपनी वही डायरी खोली और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं हूँ, अपने दम पर खड़ा हूँ। अब आरव की दुकान को खुलकर 1 महीना हो चुका था। पहले दिन की 300 कमाई अब बढ़कर रोजाना 400 से 500 तक पहुंच गया। बस स्टैंड के पास उसकी दुकान अब रोज सुबह 6 बजे से ही ग्राहकों से भरने लगती थी। आरव रोज सुबह सबसे पहले दुकान पहुंचता, हाथ धोकर छोले चढ़ाता, आटा गूंथता और भुजिया के मसाले खुद पीसता। ना कोई नौकर, ना कोई हेल्पर, हर चीज उसके अपने हाथ की होती थी। गांव वाले कहते, आरव के छोले पूरी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन घुला हुआ है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसान, दिहाड़ी मजदूर सब जानते थे यहाँ स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। आरव ने शुरू से ही एक बात ठान रखी थी, मेरे खाने में साफ सफाई भी दिखे और व्यवहार
में निर्माता भी हर ग्राहक को भैया, काका या बहन जी कहकर बुलाता। खाने के बाद खुद टेबल साफ करता। बचे हुए पैसों में झाड़ू, डिटर्जेंट और कपड़ा खरीदकर रोज दुकान चमकाता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था। कई बच्चे स्कूल आते तो पर उनके पेट खाली होते थे। फटे जूते, बिना बस्ता और आंखों में नींद भरी। एक दिन एक बच्चा दुकान के पास गुजर रहा था। उसकी नजर आलू भुजिया की खुशबू पर टिकी रह गई। आरव बोला, तू खा ले, पढ़ाई कर, कहीं पैसे मत सोच। बच्चा हिचकिचाया, बोला, पैसा नहीं है। आरव मुस्कुरा कर कहा, बोला ना खा ले, तू बस खा, पढ़ना मत बंद करना। उस दिन से रोज 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके यहाँ रुकते। कभी पूरी, कभी भुजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी। और सब चुपचाप दे देता, बिना किसी नाम या तस्वीर के। 4 से 5 महीने में उसकी दुकान ने पकड़ बना ली थी। अब उसकी रोज की कमाई 5600 और महीने की कमाई 12 से 13 हजार तक होने लगी थी। अब वह हर जरूरत भर से ज्यादा कमा रहा था। लेकिन अपने लिए उसने कोई नया मोबाइल नहीं लिया, ना ही कपड़े बदले। बस पुराने को अच्छे से धोता रहा। उसने कहा, जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। हर महीने की कमाई से 1500 2 गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरता। उनकी कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए खुद बाजार जाकर खरीदारी करता। उन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते थे। वो पूछते, कौन मदद करता है? तो स्कूल के मास्टर सिर्फ इतना कहते, एक आदमी है जो चाहता है कि बच्चे पढ़ें। नाम नहीं बताया। और आरव हमेशा वही करता जो बिना शोर के किया जाए। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ। प्रधान अध्यापक मंच से बोले, इन 2 छात्रों की फीस, किताबें और खाना किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो कभी खुद स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियों बजा उठा। आरव दूर खड़ा था, अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़ कर आया और बोला, भैया आप ही हो ना जिन्होंने मेरी फीस भरी? आरव मुस्कुराया, सिर्फ इतना बोला, खाना गर्म है, पहले खा ले, बातें बाद में होंगी। तो दोस्तों, सच्चाई, मेहनत और बिना दिखावे की सेवा, यही वो नींद है जिस पर एक सच्चा इंसान खड़ा होता है। आरव ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हो दोस्तों, अगर इरादा नेक हो तो इंसान न सिर्फ